क्या आपको पता है कि पार्ले जी के पैकेट में ये जो तस्वीर बनी हुई है ये किसकी और क्या नाम है इनका और ये कहाँ की रहने वाली हैं और किस हालत में हैं आज। क्या आपको पता है कि शुरुआत में पार्ले जी का नाम पार्ले जी नहीं था, इसका नाम कुछ और ही था। क्या आपको पता है कि पार्ले जी बिस्किट दुनिया की कमाई करने वाली बिस्कुटों में कौन से स्थान पर आता है। और क्या आपको पता है कि पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं कुछ और ही होता है। तो बने रहिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, आपको लास्ट तक सब कुछ बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर बिस्कुट की बात आती है तो फिर सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है और वो नाम होता है पार्ले जी। बच्चे बूढ़े या फिर जवान लगभग सभी इस नाम से वाकिफ होंगे और सभी ने इस बिस्कुट को जरूर खाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिस्कुट की जर्नी से। आखिर इसकी जर्नी क्या है। साल 1929 की बात है। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। इसे उन्होंने कैंडी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित हुए थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कैंडी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कैंडी बनाने की मेकिंग मशीन भारत लेकर वापस लौटे, जिससे उन्होंने जर्मनी में 60,000 रुपए में खरीदा था, जिससे उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। फैक्ट्री में लगभग 12 लोगों के साथ ने काम शुरू किया और वो काम करने वाले लोग उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, जो कोई इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कि कंपनी के मालिक अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने कंपनी का नाम रखना ही भूल गए। लिहाजा समय के साथ उन्होंने अपनी कंपनी का नाम उसी जगह पर रख दिया जहां उन्होंने अपने कैंडी बनाने की शुरुआत की थी कि उस जगह का नाम विले पार्ले था। इसीलिए कंपनी ने उसी जगह के नाम से अपने ब्रांड का नाम रख दिया। पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद सन 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उस वक्त तब भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसीलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, इटली एंड ब्रिटानियन और ग्लासको जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्कुट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध हो सके, इसीलिए उसने अपने दाम को कम रखा और जल्द ही ये आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्कुट का इस्तेमाल करें। सन 1960 के दशक तक जब अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए, इससे कस्टमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर भी पड़ने लगा, जिससे पार्ले कंपनी ने नई पैकिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की की तस्वीर गगनलाल दयाल ने तैयार कराया था। हालांकि नीरू देशपांडे का कहना है कि पार्ले जी के रैपर में जो तस्वीर छपी है ये उनकी है।
और ये तस्वीर उनके पिताजी ने 4 वर्ष की उम्र में उनकी ली। उनका कहना है कि उनके पिताजी कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे, जिससे पार्ले जी की कोई बड़े अधिकारी के हाथ ये फोटो लग गई होगी और उन्होंने पार्ले जी के रैपर में ये फोटो छाप दी होगी। हालांकि वहीं पार्ले जी के मालिक का कहना है कि ये उनकी तस्वीर नहीं है और ये एक एनिमेशन तस्वीर है जो उन्होंने इस डिजाइन से बनवाई थी। पार्ले जी की इस नई पैकिंग की वजह से ये मार्केट में लोगों को इतना आकर्षित किया कि ये एक ब्रांड बन गया और बहुत तेजी से बिकने लगा। लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले अलग दिखे। ये समस्या जिस तरह से थी, साल 1982 में पार्ले ग्लूकोज को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया, जिससे जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर में बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी ने इस कदम से ही पार्ले जी को अन्य पार्ले बिस्किट से कंपनियों को अलग खड़ा कर दिया। ब्रांडिंग और रीपैकिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया, जिसमें एक मोटे दादाजी अपने पोतों के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति पार्ले जी। सन 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड इंडोरस मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद एक पार्ले जी ने और ऐड निकाला, जिसे जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने वैज्ञानिकों में सामाजिक संदेश दिया। आज भी पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेज का उत्पादन करता है। 21 से ज्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। पार्ले जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर किसी की मेहनत की कद्र करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं।